आज हम 9th क्लास के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद में हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक। अब शून्यक नाम से ही क्लियर है। ऐसी एक्स मतलब बहुपद जो वेरिएबल में दिया है, जैसे एक्स वेरिएबल में दिया है, वेरिएबल में चर, जब एक्स चर में बहुपद दिया है तो एक्स की वह वैल्यू हम इसमें रखें जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। मान लो अगर हम एक्स की वैल्यू इसमें रखते हैं और इसकी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है तो इसको हम बहुपद का शून्यक या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो संगत दिए गए मान कौन से, x बराबर -1/3। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, p x की जगह हम क्या रखेंगे, जो x की वैल्यू हमको दी है x की जगह p -1/3। अब यहाँ पे होगा क्या कि x की जगह पे हमको क्या रखना है -1/3 और क्या दिया है साथ में +1। अब यहां से करेंगे क्या, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो 3 का 1/3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 ये कट जाएगा और यहां से क्या होगा, देखिए क्या बचा, यहाँ पे 3 1 जा 3, तो -1 +1। अब -1 +1 हो गए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई पॉलिनोमियल की तो हम बोलेंगे कि x बराबर -1/3 दी गए पॉलिनोमियल का शून्यक है। अतः x बराबर -1/3 बहुपद px का शून्यक है। ये तो हमने देख लिया जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। एक और एग्जांपल इसका है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। इसमें दिया है px बराबर 5x - पाई कोमा x इज इक्वल टू 4/5। मतलब यहाँ पर बहुपद में हमको x जो वेरिएबल है उसकी जगह कितना 4/5 रखना है इसकी वैल्यू। अब इसको भी कर देखते हैं हम। तो यहां से क्या होगा, देखिए p x की वैल्यू कितनी दी है 4/5। अब यहाँ पे करना क्या कि 5x की वैल्यू x की जगह कितना रखना है 4/5 और साथ में क्या दिया है -पाई। अब यहां से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का तो ये 5 से 5 कट जाएगा और अपने पास बचेगा यहाँ पे 4, 5 बन जा 5 था तो 4 बन जा 4, 4 पाई। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 3.14 होती है, तो यहां से इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे दिया गया बहुपद का शून्यक x बराबर 4/5 नहीं है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहां से क्लियर होता है कि अगर जो x की वैल्यू दी हुई है उससे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो बहुपद का शून्यक होगा। और जैसे इसमें देखा हमने कि ये x की वैल्यू रखने पर बहुपद की जो वैल्यू है वो शून्य नहीं हुई, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है।